ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथमन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तब तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में हार्दिक स्वागत। इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। आज हम भगवत गीता की महिमा, क्योंकि गीता जयंती हमने दिसंबर 2020 में मनाया और हम अब 2021 जनवरी में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु भगवत गीता की महिमा तो हमें रोज सुननी चाहिए, रोज पढ़नी चाहिए। इसी से व्यक्ति का हृदय शुद्ध पावन होता है और सभी पापों से मुक्त होकर के जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, वो उसे आसानी से मिल जाता है। क्योंकि इस संसार में हम जानते हैं लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि भगवान कौन है, हमें कौन सी भगवान की सेवा करनी चाहिए, हम कौन से शास्त्र को पढ़ें, हम कौन से महामंत्र, कौन सा मंत्र जपें कि हमारा इस भवसागर से उद्धार हो जाए। तो इस बातों का वर्णन गीता महात्म्य में बताया गया है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव च एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम। एक ही शास्त्र होना चाहिए। वैसे तो कई शास्त्र हैं, परंतु एक ही, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि सभी शास्त्रों को पढ़ सके, परंतु एक ही शास्त्र, केवल भगवत गीता कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसे सभी शास्त्रों में जो बातें हैं उनका ज्ञान तो प्राप्त हो ही जाएगा। भगवत गीता में ऐसी ऐसी बातें हैं जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। केवल एक शास्त्र भगवत गीता पढ़ करके व्यक्ति इस संसार से, इस भवसागर से अपने आप को आसानी से पार करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। एको देवो देव की पुत्र एव। एक ही देव होना चाहिए, एक ही देव है और वो केवल देव की पुत्र यानी कृष्ण एव। एक ही भगवान है और वो है कृष्ण। और किसका मंत्र जपना चाहिए? कलयुग में सबसे आसान से आसान और भगवान के पास सरलता से पहुंचाने का जो मंत्र है, और कलयुग का ये महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र ही कलयुग का इस भवसागर से पार करने का साधन है। कर्माप्यम एकम तस्य देवस्य सेवा। और उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही वास्तविक एकमात्र कर्म है। यही गीता महात्म्य में वर्णन है। भगवत गीता जो कि
हमारे हिंदू धर्म का सनातन ग्रंथ है। वास्तव में ये हम कहना ये एक अजीब लगता है, ये मानव जाति का सनातन ग्रंथ है। ये सिर्फ हिंदू धर्म का ही नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण ने इसको भगवत गीता को ऐसा गीत कहते हैं जो भगवान ने गाया, गीतोपनिषद, जो भगवान ने गाया हुआ गीत है। हम देखते हैं इस संसार में कई गीत हैं, फिल्मों के गीत लोग सुनते हैं, परंतु संसार के गीत, फिल्मों के गीत अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो वो कर्म के बंधन में फंसता है। परंतु कृष्ण ने जो गाया हुआ गीत है उसको अगर कोई सुनता है ध्यान से, उसको अगर कोई पढ़ता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये ऐसा गीत है जो कृष्ण ने गाया है, जिसको कहते हैं गीतोपनिषद यानी भगवत गीता। ये कृष्ण ने कब सुनाया, भगवत गीता का उपदेश कृष्ण ने कब दिया? तो कहा जाता है कि आज से 5157 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में जब शंख बज चुके थे कुरुक्षेत्र के स्थल में, उस समय सुनाया जब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था। देखिए, ये उस समय की बात है जब महाभारत के 10 दिन बीत चुके थे युद्ध के, और 10वें दिन भीष्म पितामह धराशायी हो चुके थे और बाणों की शैया पर सोए हुए थे। उस 10वें दिन संजय अपने घर यानी हस्तिनापुर जब जाता है और धृतराष्ट्र को ये बताता है कि हमारे सेनापति भीष्म पितामह धराशायी हो चुके हैं। जब धृतराष्ट्र ने ये सुना, उस समय धृतराष्ट्र ने जो पहला श्लोक कहा, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय तुम मुझे पहले से बताओ कि वहां पर क्या हुआ। उस समय धृतराष्ट्र ने पहले से सुनने की जिज्ञासा की और तब संजय बताते हैं कि पहले से क्या हुआ, यानी पहले दिन की बात। उस समय पहले दिन कृष्ण ने जब भगवत गीता सुनाई थी, उस भगवत गीता का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। देखिए, भगवत गीता में 4 संवाद हैं। पहले दिन महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, और वही भगवत गीता जब 10वें दिन भीष्म पितामह धराशायी हो चुके थे, संजय हस्तिनापुर में आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाई। यानी दूसरा संवाद जो था वो धृतराष्ट्र और संजय का संवाद था। और यही भगवत गीता तीसरा संवाद महाभारत में वैशंपायन और जन्मेजय के बीच हुआ। जब वैशंपायन कौन है? वेदव्यास जी के शिष्य हैं। और जन्मेजय कौन है? महाराज परीक्षित के पुत्र हैं। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब वेदव्यास जी के शिष्य वैशंपायन महाभारत सुना रहे हैं, तो उस महाभारत में भगवत गीता का संवाद आता है। महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 43वें अध्याय के बीच में भगवत गीता का जो वर्णन आता है
वो वैशंपायन जन्मेजय को सुनाते हैं। ये तीसरा संवाद। और चौथा संवाद, जब इस भगवत गीता को वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया, यानी उस महाभारत को लिखा, तो महाभारत लिखने के लिए जब उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया, उनको राइटर चाहिए था कि कौन अच्छा राइटर है और इस महाभारत को लिख सके, तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया। और वैसे भी कोई भी व्यक्ति गणेश जी पर आसानी से विश्वास कर सकता है कि यानी जो भगवत गीता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं किसने लिखी, कौन मानेगा, कौन इस पर विश्वास करेगा, पर गणपति को मानने वाले बहुत हैं और उस पर विश्वास करने वाले बहुत हैं, क्योंकि देव हैं। तो गणेश जी को बुलाया और गणेश जी लिखने लगे और व्यास देव बोलने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं 4 संवाद हैं। पहला संवाद कृष्ण और अर्जुन, दूसरा धृतराष्ट्र और संजय, तीसरा वैशंपायन और जन्मेजय, चौथा गणेश जी और व्यासदेव। इस प्रकार 4 संवाद के बीच में ये भगवत गीता आई है। पहले दिन महाभारत के कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया, 10वें दिन संजय ने धृतराष्ट्र को दिया, और फिर वैशंपायन और जन्मेजय को जब महाभारत सुनाई गई और जब व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। देखिए, भगवत गीता जो है, इस गीता रूपी अमृत को कोई अगर प्रेम से पीता है ना, यानी इसका आस्वादन करता है, इसको पढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं भगवत गीता की महिमा में, भगवत गीता किंचित पीता, गंगा जल लव कण का पीता। भगवत गीता किंचित पीता, गंगा जल लव कण का पीता। क्रियते न ये समुरारि समर्चा, क्रियते न ये न यमेन चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवत गीता किंचित पीता, कोई अगर थोड़ी सी भी भगवत गीता रूपी अमृत को पी लेता है, गंगा जल लव कण का पीता, और कोई गंगा जल को अगर जरा सा भी पी लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता रूपी अमृत को अगर कोई पी लेता है, किंचित पीता, भगवत गीता किंचित पीता, तो क्या होता है? क्रियते न ये स मुरारी समर्चा, क्रियते न ये न यमेन चर्चा। उस व्यक्ति के जो पापों की फाइल है वो यमराज भी फाड़ करके फेंक देते हैं। उसकी यमराज कभी भी चर्चा नहीं करते। उसको यमराज जी अपने यमलोक में, नरकलोक में कभी नहीं बुलाते, क्योंकि उसके सारे पाप जलकर भस्म हो गए। देखिए, भगवत गीता जो है वो भगवान के मुख कमल से निकली है, और गंगा जो है भगवान के चरण कमल से निकली है, जो कि हम ये समझ सकते हैं कि भगवान के चरण कमल और मुख कमल में कोई अंतर नहीं है। परंतु हम अगर ध्यान से पढ़ें और पढ़ के हम निष्पक्ष रूप से पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। इसको अगर हम थोड़ा सा भी समझें तो हमें अगर पाप नष्ट करने हैं तो हमें गंगा के पास जाना पड़ता है,
हम हरिद्वार का टिकट निकालें, 3-4 दिन वहाँ जाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ खर्चा होगा और वहाँ जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे और फिर हमारे पाप नष्ट होंगे। और भगवत गीता रूपी गंगा जल जो है, अमृत जो है, वो हमारे घर में सिर्फ भगवत गीता को खोलकर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो तुरंत हमें हमारे घर में बैठे बैठे हमारे सारे पापों को नष्ट करते हैं। और दूसरा, गंगा, जब कोई गंगा जल में स्नान करता है तो जब बाहर निकलता है तो वापस वो पाप करने शुरू कर देता है। कई लोग गंगा में ही स्नान करते हैं और बाहर निकल के सिगरेट पीते हैं वहीं पर, यानी उनकी पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती। पर कोई व्यक्ति अगर गीता रूपी ज्ञान को प्राप्त करता है, जैसे जैसे उसको पढ़ने लगता है ध्यान से, प्रेम से, तो उसकी जो पाप प्रवृत्ति, पाप का जो बीज होता है वो भी नष्ट होता है। यानी उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि मैं आगे कोई पाप कर्म न करूं जिससे मुझे दुख प्राप्त हो। भगवत गीता के बारे में जानते हैं, ये महाभारत के एक, जैसे सोने का हार होता है ना, ये महाभारत जो है एक सोने का हार है और उसमें भगवत गीता रूपी वो हीरो का लॉकेट है। और उसमें भगवत गीता में हम अगर देखें तो महाभारत में 18 अक्षौणी सेनाएं हैं और महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन चला। भागवत के 18 पुराण हैं, भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। ये एक आश्चर्य है, परंतु हम अगर सोचें, देखें कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भगवत गीता में जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं, जिससे हम हमारे जीवन को पवित्र, हमारे जीवन को धन्य कर सकें, तो वो इस प्रकार है कि भगवत गीता में मुख्य 3 बातों का वर्णन है। और मुख्य 3 बातें हैं वो क्या हैं? भगवत गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इस 3 विषय के बारे में चर्चा हुई है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय यानी 1 से 6 जो हैं वो कर्म योग हैं और 7 से 12 जो हैं वो भक्ति योग हैं और 13 से 18 जो हैं वो ज्ञान योग हैं। भक्ति योग 13 से, भक्ति योग जो है वो 7 से 12 यानी बीच में रखा गया है। जैसे कोई राजा चलता है ना, तो उसके आगे पीछे सैनिक चलते हैं। तो भक्ति योग जो है वो बीच में और आगे कर्म योग और पीछे ज्ञान योग। भगवत गीता में मुख्य 5 विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें हम जान सकते हैं जीव यानी जीवात्मा यानी हम, जीवात्मा, जीव, ईश्वर यानी भगवान कौन है, और प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इस 5 विषयों पर भगवत गीता में चर्चा हुई है। वैसे तो भगवत गीता के कई नाम हैं, जैसे कोई ब्रह्म विद्या, गीतोपनिषद, कृष्ण अर्जुन संवाद। हमारे प्रभुपाद जी ने जो नाम दिया है भगवत गीता यथारूप, योग शास्त्र, गीता अमृतम, और कई प्रकार की, अनेक प्रकार की भगवत गीताएं बाजार में मिलती हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी भगवत गीता को पढ़ें। अगर हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्तों ने लिखी हुई भगवत गीता को हम पढ़ेंगे तो हम आसानी से कृष्ण के भाव को,
भगवत गीता के भाव को समझ जाएंगे। हमारे प्रभुपाद जी कृष्ण के शुद्ध भक्त, और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त दिया है, हमें जो ज्ञान दिया है, उसमें जो तात्पर्य दिए हैं और हमें समझाया है, अगर उस तात्पर्यों को हम पढ़ सकते हैं तो जीवन हमारा आसानी से बदल जाता है। क्योंकि भगवत गीता एज इट इज, यानी जो कृष्ण का भाव है उसको प्रस्तुत किया है। अगर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों वाली भगवत गीता एज इट इज नहीं पढ़ेंगे तो हम रह जाएंगे एज इट इज, यानी हम जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हमने भगवत गीता एज इट इज नहीं पढ़ी, इसलिए हम रह जाएंगे एज इट इज। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा जो गीता मिली है उसको पढ़ना चाहिए। भगवत गीता हमारे 108 उपनिषद हैं, उसमें ये गीता जो है गीतोपनिषद कहा जाता है, और ये 108 उपनिषदों का सार है। जैसे भागवतम वेदों का सार है, इसी प्रकार भगवत गीता जो है वो उपनिषदों का सार है। भागवतम और भगवत गीता में क्या अंतर है? दोनों कृष्ण के विषय में, एक कृष्ण के विषय में कही गई है और एक कृष्ण ने स्वयं कही है। भागवतम जो है वो वेद व्यास जी द्वारा कही गई है, लिखी गई है, और भगवत गीता जो है वो कृष्ण के मुख से उस समय निकली है महाभारत के युद्ध में, जब शंख बज चुके थे। उस समय भगवान ने समय को रोक दिया, जो कि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान 45 मिनट में दे दिया, 45 मिनट्स में। और 45 मिनट में अर्जुन के जीवन को बदल दिया। अर्जुन का जीवन बदल गया और अर्जुन कृष्ण के शरण में आ गए और कहा, हे कृष्ण, अब आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि पहले गीता सुनने से पहले अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे। हम भी इस संसार में जब तक गीता को नहीं पढ़ेंगे हम कंफ्यूज ही रहेंगे। परंतु 45 मिनट में भगवत गीता का ज्ञान सुनकर के अर्जुन का हृदय बदल गया, अर्जुन का जीवन परिवर्तन हो गया। और हमें 45 साल हो गए, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई शरणागति नहीं। 45 मिनट के बाद, गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। करिष्यते वचनम त्वं कृष्ण, अब आप जैसा बोलोगे। और हम 45 साल हो गए पर अभी तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। एक भगवत गीता कृष्ण ने स्वयं कही और एक भागवत कृष्ण के विषय में कही गई। गीता और भागवत में ये अंतर है। जैसे हम अगर समझें तो शादी का कार्ड होता है ना, शादी का कार्ड अगर किसी को देना हो तो हम अगर किसी के घर जाएं और वहाँ बैठ करके आराम से उसको शादी का कार्ड देते हैं, वहाँ बैठते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं और उसको समझाते हैं कि इस समय बारात का टाइम है और स्टेज पर वेडिंग का टाइम ये है और ये सत्संग का टाइम है, ये ऐसा टाइम है। ऐसे हम उसको पूरा विस्तार से समझाते हैं आराम से बैठ करके। और वही व्यक्ति अगर हमें रास्ते में मिल जाए, हम गाड़ी चला रहे हैं और रास्ते में मिल गया और हम उसको कार्ड देते हैं, तो क्या कहते हैं, ये लो कार्ड, ये पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पहुंच जाना शॉर्टकट में। तो भगवत गीता जो है युद्ध
के मैदान में शंख बज चुके थे, समय को रोक दिया था भगवान ने, और 45 मिनट में अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे दिया। रासलीला के समय भी भगवान ने समय को रोक दिया था। भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति उनके इशारे पर चलती है। और अगर अब भगवत गीता को समझें तो भगवत गीता में 18 अध्याय है, और भगवान ने भगवत गीता का प्रारंभ जो किया है वो दूसरे अध्याय से किया है। कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि अगर भगवान ने प्रवचन गीता का दूसरे अध्याय से किया तो पहले अध्याय की क्या जरूरत थी? तो पहला अध्याय नहीं होना चाहिए, तो गीता में 17 अध्याय होने चाहिए ना, ये 18 अध्याय क्यों है? तो इसका उत्तर यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर पहले अध्याय को समझेगा तो ये भगवत गीता का पिलर है, बेस। और जैसे पिलर पे ही बिल्डिंग बनी रहती है, वैसे भगवत गीता के पहले अध्याय को समझेगा तो उस समय वहां पर क्या हुआ था तो ही भगवत गीता को समझ पाएगा। जैसे हम कोई व्यक्ति आकर के दौड़ के आकर के बताए वहां पर वो झगड़ा हुआ है, ऐसा हुआ है, उसने इसको मारा, उसने उसको मारा, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम उसको बोलेंगे, अरे भाई तुम पहले से बताओ वहां पर क्या हुआ था। तो वो व्यक्ति पहले से बताएगा, तब हमें समझ में आएगा। हम अगर गीता दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक वहां से बोल दें कि भगवान ने बोलना शुरू कर दिया, तो भगवान ने वहां पर क्यों बोलना शुरू कर दिया, क्या हुआ था वहां पर, हमें पता कैसे चलेगा? तो इसलिए भगवत गीता के पहले अध्याय को हम पढ़ेंगे तो वहां समझ जाएंगे कि वहां पर क्या हुआ था और भगवान ने क्यों भगवत गीता का प्रारंभ किया। ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय जो है, जैसे बिल्डिंग का पिलर होता है, वैसे 17 अध्याय जो कहे गए, उस भगवत गीता का ये प्रथम अध्याय जो है वो पिलर है। और भगवान ने भगवत गीता को युद्ध के मैदान में ही क्यों कहा? अब ये प्रश्न है। किसी इस्कॉन के मंदिर में भगवान ने क्यों नहीं कहा? किसी आश्रम में, किसी हिमालय के पर्वत पर जाकर संतों की सभा में उन्होंने ऐसा क्यों युद्ध के मैदान में ही भगवत गीता सुनाई? तो इसका उत्तर यह है कि हर समय संसार में, हर समय हर व्यक्ति हर वस्तु से युद्ध कर रहा है, अनेक समस्याओं से युद्ध कर रहा है। हर समय उसके सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बाहर है प्रॉब्लम, अंदर है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। यानी हर समय परिस्थिति से युद्ध कर रहा है, हर परिस्थिति से। अर्जुन भी उस समय युद्ध के मैदान में थे और हम भी युद्ध के मैदान में हैं। जिस प्रकार अर्जुन के सामने समस्याएं थी, उसी प्रकार हमारे इस संसार में हमारे सामने समस्याएं। तो युद्ध के मैदान में हमें कैसे रहना है, जीवन को कैसे चलाना है, भगवान ने इसलिए युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। हम भी हर परिस्थिति में युद्ध कर रहे हैं, जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा था। ये संसार भी एक युद्ध का मैदान है। भगवत गीता के अंत में संजय ने तो अपना मत देते हुए धृतराष्ट्र को कह दिया था, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विद्या भूर्ति ध्रुवा नीतिर्मति मम। अपना मत देते हुए संजय ने धृतराष्ट्र को कह दिया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, और जहां पर
पार्थ धनुर्धर है, अर्जुन है, तत्र वहां पर विजय विजय है, विद्या है और लक्ष्मी है, सुख संपत्ति और शांति है। वहीं पर सुख संपत्ति शांति विजय विद्या है जहां पर कृष्ण और अर्जुन है। यानी जहां पर हम इस गीता के ज्ञान को रखते हैं, जिस घर में ये गीता का ज्ञान होता है, जिस घर में ये गीता होती है ना कृष्ण और अर्जुन वाली, वहीं पर विजय धन सुख संपत्ति अपने आप आती है। क्योंकि कई सारे लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम इस गीता को रखेंगे, ये तो महाभारत वाले युद्ध वाली है, अगर इस तस्वीर को हम हमारे घर में रखेंगे तो हमारे घर में भी महाभारत होगा, हमारे घर में भी युद्ध होगा। डरते हैं, पर वो लोग क्योंकि गीता को पढ़ते नहीं है, उसमें क्या है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय विद्या भूर्ति दुआ नीतिर्मति मम। इस प्रकार संजय ने अपना मत देते हुए धृतराष्ट्र को कह दिया, विजय वही है जहां कृष्ण है, विजय वही है जहां धनुर्धारी अर्जुन है, सुख संपत्ति विद्या सब कुछ वही है। इसलिए हमारे घर में भगवत गीता होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और उसको पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि कई लोग गीता तो घर में लाते हैं, पर उसको एक लाल कपड़े में बांध करके ऐसी जगह रख देते हैं ऊपर अलमारी में कि हमारी नजर न लग जाए, ऐसे छुपा के रखते हैं। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो भगवत गीता को निकालते हैं। जैसे वो कभी वॉशिंग मशीन या टीवी खराब हो जाती है ना तो हम गारंटी कार्ड को निकालते हैं ना, चलो निकालो गारंटी कार्ड दिखाओ कंपनी में, ये गीता भी गारंटी कार्ड है। और मनुष्य जब मर जाता है तब उसका गारंटी कार्ड निकालते हैं। भगवान की गारंटी दी हुई है इसमें। क्या गारंटी है भगवान की? सर्वधर्मान परित्याजा मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन तुम डरो मत, गारंटी। पर हमें वो जो सड़क पर छोटी सी 100 रुपए वाली घड़ी बेचता है ना, उस पर विश्वास है। उससे ज्यादा हम किसी दुकानदार के पास घड़ी लेने जाते हैं ना जो 1 साल की गारंटी देता है, उस पर विश्वास है। परंतु हमें इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ जगन्नाथ कृष्ण पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। ये गीता जो है ना, ये भगवान का गारंटी कार्ड है। भगवत गीता में जो शब्दों का वर्णन है ना, ये शब्द जो हैं 9411 शब्द हैं। भगवत गीता में जो अक्षरों की बात हुई है तो अक्षर कितने हैं? 24,447 अक्षर हैं भगवत गीता में। और भगवत गीता में जो उवाच शब्द कहा गया है, जैसे पहले ही श्लोक में आएगा धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा। तो उवाच शब्द कितने हैं? तो धृतराष्ट्र ने उवाच कहा तो 1 बार, और अर्जुन ने अर्जुन उवाच तो 21 बार, संजय उवाच तो संजय ने 9 बार, और कृष्ण उवाच वहां पर कृष्ण उवाच 28 बार। पर कृष्ण जब बोलते हैं तो वहां पर कृष्ण उवाच नहीं आता, वहां पर क्या आता है? श्री भगवान उवाच। देखिए, इससे हम समझ सकते हैं जब धृतराष्ट्र ने कहा धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र भगवान नहीं है। संजय उवाच, अर्थात संजय भगवान नहीं है।
अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन भगवान नहीं है, लेकिन कृष्ण उवाच, वहां पर श्री भगवान उवाच।